कुरान पाक में हज़रत मूसा का किस्सा इस तरह बयान किया गया है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल को मिस्र में रहते हुए काफ़ी मुद्दत गुजर चुकी थी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह पाक आपके माँ बाप को सलामत रखे। चूँकि बाहर से आए हुए थे इसलिए मिस्री इन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। इस ज़माना में मिस्र का हर बादशाह फ़िरौन कहलाता था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 16वें फ़िरौन के ज़माने में मिस्र तशरीफ़ लाए और जिस ज़माने का जिक्र हम करने वाले हैं वो 19वां फ़िरौन था। इसका नाम मनफताह था बिन रमीसिस दोम था। फ़िरौन ने एक ख्वाब में देखा जिसकी तबीर ये बताएगी कि बनी इसराइल का एक लड़का तेरी हुकूमत के ज़वाल का बाइस होगा। इस पर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। इसी ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इमरान के घर में पैदा हुए। माँ बाप को सख्त परेशानी थी और वो समझते थे कि अगर किसी को पता चल गया तो इस बच्चे की खैर नहीं। कुछ मुद्दत तक तो माँ बाप ने इस खबर को छुपाया, लेकिन मारे परेशान इनका बुरा हाल हो रहा था। आखिरकार खुदावंद करीम ने आपकी वालदा के दिल में ये बात डाल दी कि इस मासूम बच्चे को संदूक में डालकर दरियाए नील में बहा दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने ऐसा ही किया और अपनी बड़ी बेटी को भेजा कि वो संदूक के साथ साथ किनारे पर जाए और देखे कि खुदा किस तरह इसकी हिफाजत करता है। जब ये संदूक तैरता हुआ शाही महल के करीब पहुंचा तो फ़िरौन के घराने की औरतों में से एक ने इसको देखकर बाहर निकलवा लिया और जब इसमें एक खूबसूरत बच्चे को देखा तो खुश हुई और इस बच्चे को महल में ले गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी फ़िरौन की खादमाओं में शामिल हो गई। फ़िरौन की कोई औलाद ना थी। जब इसकी बीवी आसिया ने हसीनो जमील बच्चे को देखा तो बहुत खुश हुई। इतने में फ़िरौन भी आ गया और इसके कत्ल का हुक्म दे दिया। फ़िरौन की बीवी ने मिन्नत से कहा कि इस मासूम को कत्ल ना करो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर यही बच्चा मेरी और तेरी आंखों का नूर और दिल का सुरूर बन जाए और हम इसको अपना बेटा बना लें, और अगर हकीकत में यही वो बच्चा है जो तेरे ख्वाब की तबीर बनने वाला है, तो हम इसकी ऐसी तरबियत करेंगे कि हमारे लिए नुकसान रसान बनने की कोशिश ना करे की बजाय मुफीद साबित हो। इस तरह फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कत्ल करने से बाज रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर में पलकर जवान हुए। आप बड़े खूबसूरत और ताकतवर थे। एक दिन आप शहर से बाहर जा रहे थे। आपने देखा कि एक मिस्री एक इसराइली को बिगा रहा है और तंग कर रहा है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसके करीब से गुजरे तो इसराइली ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद किया। आपने मिस्री को सख्ती से और जबर से रोकने की कोशिश की, लेकिन मिस्री ना माना। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर मिस्री के एक ऐसा तमाचा मारा कि वो वहीं ढेर हो गया। इसकी मौत का हज़रत मूसा को बहुत रंज हुआ। आपका हरगिज़ ये इरादा ना था कि उसको जान से मार दिया जाए। चनाचे आपने खुदा से उसकी माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला ने आपको माफ़ कर दिया। अगले दिन फिर आप एक तरफ जा रहे थे। वहाँ इसराइली एक कुब्ती से झगड़ा कर रहा था। आज फिर इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद किया। आपको अगरचा बहुत नागवार गुजरा, मगर आपने एक तरफ तो इस कुब्ती को रोका और दूसरी तरफ इसराइली को डांटा कि तूने हर वक्त झगड़ा मोल लेकर बिला वजह फरियाद करता रहता है। जो ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको हटाने के लिए हाथ बढ़ाए तो उसने समझा कि मुझे मारने लगे हैं। वो चिल्लाया, मूसा, कल तुमने एक मिस्री को मारा, इसी तरह आज मुझे भी हलाक करना चाहता है। अब क्या था, सारे शहर में खबर मशहूर हो गई कि कल वाले मिस्री को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा है। फ़िरौन ने इनकी गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। इस वक्त एक आदमी फ़िरौन के दरबार में मौजूद था जिसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उन्स था। उसने फ़ौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जाकर सारा वाक़या की इतलाक दी और मशवरा दिया कि आप फ़ौरन यहाँ से निकल जाएं। चनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेसरो सामान निकल खड़े हुए और मंजिलें तय करते हुए मदीन की तरफ शहर जा पहुँचे। आप भूख और प्यास से निढाल हो रहे थे। जब एक कुएं पर पहुँचे तो देखा कि कुएं पर लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोग अपने अपने रेवरों को पानी पिला रहे हैं। सबसे पीछे दो लड़कियां अपनी बकरियां लिए खड़ी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लड़कियों से पूछा कि तुम क्यों अपनी बकरियों को पानी नहीं पिलाती? उन्होंने कहा, हमारा बाप ज़ईफ़ है, हम कमज़ोर औरतें हैं। यहाँ जो ताकतवर है वो सबसे पहले अपने रेवर को पानी पिलाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े वजीह खुश शक्ल और जवान थे। आप भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े
और इस चरसे को जिसको 3-4 आदमी खींचते थे अकेले ही खींचकर पानी निकाला और इन लड़कियों के ड्राइवर को पिला दिया। वो लड़कियां तो चली गईं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे लेट गए। जब वो लड़कियां घर पहुंची तो इनका बूढ़ा बाप बहुत हैरान हुआ और पूछा कि आज तुम पहले ही क्यों आ गई हो। उन्होंने कहा कि एक परदेसी नौजवान आ गया था जिसने हमारी बकरियों को पहले पानी पिला दिया। बूढ़े बाप ने कहा कि ये एक सान फरमोशी होगी कि हम अपने मुहसन के साथ कोई अच्छा सलूक ना करें। जाओ परदेसी नौजवान को अपने घर बुला लाओ ताकि हम इसकी कुछ खिदमत कर सकें। चनाचे एक लड़की गई और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को साथ ले आई। इनके बाप ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को खाना खिलाया और इस तरफ आने की वजह पूछी। आपने तमाम वाक़या सुना दिया। इस लड़की ने जो आपको बुलाने गई थी, आप बुजुर्ग बाप से कहा कि ये बाबा जान, बेहतर होगा इस नौजवान को मुलाजम रख लिया जाए। मुलाजम वही अच्छा होता है जो ईमानदार भी हो और ताकतवर भी। ये सुनकर वो बुजुर्ग बहुत खुश हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम 8 साल मेरी बकरियां चराओ तो मैं अपनी ये बेटी तुम्हारे निकाह में दे दूंगा, और अगर तुम 2 साल और बकरियां चराओगे तो यही बेटी इसका हकमैर होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको कबूल किया और फरमाया कि ये मेरी खुशी पर छोड़ दिए, इन दोनों में से जो मुद्दत में चाहूँ उसको पूरा कर दूँ। चनाचे मुकर्ररा मुद्दत तक बकरियां चराने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी होगी। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चराते हुए दूर निकल गए। आपकी बीवी भी आपके हमरा थी। रात हो गई और आप रास्ता भूल गए। रात बड़ी सर्द और तरीक थी। आपको आग की तलाश हुई। इधर उधर देखा, सामने कोई सीना पर चमकता हुआ शोला नजर आया। आपने अपनी बीवी से कहा तुम यहीं ठहरो, मैं वहां जाकर आग ले आऊं, और हो सकता है वहां कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो हमें सीधा रास्ता बता सके। आप चले जा रहे थे और आग दूर होती जा रही थी। जब कुछ दूर तक चलने के बाद आग से दूर हो रहे थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खौफ खाने लगे और करीब था कि वापस हो जाएं कि आवाज़ आई, इसे मूसा अलैहिस्सलाम, मैं तेरा परवरदिगार हूँ, इसे अपना जूता उतार दे, ये मुकद्दस वादी है, मैंने तुझको रिसालत के लिए चुन लिया है, बस कुछ हुक्म दूँ इसको गौर से सुन। सच है खुदा के दीन का, मूसा से पूछिए हाल कि आग लेने को जाए पैगंबरी मिल गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये आवाज़ सुनकर चौंके और अपने जूते उतार दिए। खुशी और मसरत से हैरान खड़े थे कि आवाज़ आई, मूसा तेरे दाने हाथ में क्या है। हज़रत मूसा ने अर्ज़ किया कि ये मेरा सोंठा है, इससे मैं बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इसकी टेक लगाकर आराम करता हूँ। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस लाठी को ज़मीन पर डाल दो। जो ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी ज़मीन पर फेंकी, वो खौफनाक असगा बनकर दौड़ने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गड़बड़ा कर भागने ही वाले थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा खौफ ना खाओ, इसको पकड़ लो और इसको फिर इसी हालत में लुटा देंगे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस अस्तहा को पकड़ा तो वो फिर लाठी थी। अब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने हाथ को गिरेबान के अंदर मस करके बाहर निकालिए, वो रोशन हो जाएगा और ये एक बीमारी ना होगी बल्कि तेरा अल्लाह की निशानियां हैं। हमारी निशानियों लेकर फ़िरौन के पास जाओ और इसको कहो और इसकी कौम को सीधा रास्ता दिखाओ। इसने बहुत सरकशी और नाफरमानी इख्तियार कर रखी है और वो बनी इसराइली पर बहुत जुल्म कर रहा है। इनको इस गुलामी और जिल्लत से निजात दिलाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई को साथ लेकर फ़िरौन के दरबार पहुँचे और फ़िरौन से कहा कि खुदा ने मुझे अपना पैगंबर और रसूल बनाकर तेरे पास भेजा है। हम तुमसे 2 बातें कहते हैं, एक तो खुदाए वाहद पर ईमान ले आओ, दूसरे बनी इसराइल पर जुल्म सितम से बाज आ जाओ और इनको गुलामी से निजात दे दो। फ़िरौन से काफ़ी बातें हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने प्यार मोहब्बत से फ़िरौन को समझाने की बहुत कोशिश की और जब उससे कोई जवाब न बन आया तो दरबारियों से कहने लगा कि यह कोई पागल मालूम होता है और कज बख्शी करने लगा और अपने वज़ीर बामान से कहने लगा कि एक ऊंची इमारत बनाओ जिस पर चढ़ कर मैं मूसा के खुदा को देख सकूं, और मैं तो उसको झूठा समझता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपनी सदाकत में तेरे पास ज़ाहिर निशान लाया हूँ। फ़िरौन ने कहा, अगर तेरे पास कोई निशान है तो मुझे दिखा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को ज़मीन पर फेंका और वो खौफनाक अस्तहा बन गया। फिर अपना हाथ गिरेबान के अंदर ले गए और जब निकाला तो वो एक रोशन सितारे की तरह चमक रहा था। ये देखकर फ़िरौन के दरबारी चिल्ला उठे कि ये तो कोई बहुत बड़ा जादूगर है। चनाचे ये फैसला हुआ कि अब तो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून को जाने दिया जाए और कुछ दिन बाद अपनी सल्तनत के तमाम बड़े बड़े जादूगरों को इकट्ठा करके
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला कराया जाए। मुकाबले से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अवाम को मुखातब करते हुए फरमाया, अल्लाह पर झूठी तोहमत न लगाओ, ऐसा न हो कि खुदा का अज़ाब तुमको दुनिया में निस्तो नबूद कर दे। जादूगरों ने आगे बढ़कर कहा कि इन बातों को जाने दो, अब ज़रा दो दो हाथ हो जाएं। अब ये बताओ कि पहल तुम करोगे या हम करें। आपने देखा कि अब इन पर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा तो आपने फरमाया पहल तुम्हारी तरफ से होनी चाहिए। अब इन जादूगरों ने अपनी रस्सियां, बाण और लाठियां ज़मीन पर फेंक दीं, जो अस्तखा बनकर ज़मीन पर दौड़ने लगे। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ घबरा गए, मगर इसी वक्त खुदा का हुक्म हुआ, मूसा खौफ ना खाओ, हमारा वादा है तुम गालिब रहोगे। अब लाठी को ज़मीन पर डाल दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अपना असा ज़मीन पर फेंक दिया और वो खौफनाक अस्तखा बन गया, जिसने तमाम जादू के ज़ोर से बने हुए नुमाइशी सांपों को निगल लिया। जादूगर ये देखकर सख्त हैरान हुए और पुकार उठे कि मूसा अलैहिस्सलाम का ये अमल जादू नहीं बल्कि खुदा का मौजज़ा है, और फ़ौरन सजदा में गिर गए और ऐलान किया कि हम मूसा और हारून के खुदा पर ईमान ले आए। जादूगरों ने कहा कि अब सच्चाई हमारे सामने आ गई है, तो कुछ करना चाहता है कर गुजर। हम एक खुदा पर ईमान ला चुके हैं, वो हमारी खताएं बख्श दे। ये देखकर इसराइली नौजवानों की एक बड़ी जमात भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आई, लेकिन वो भी फ़िरौन के कहर गज़ब से डरते थे, इसलिए खुलकर ऐलान न कर सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम वाकया ही अल्लाह पर ईमान ले आए हो और उसके फरमा बरदार बनना चाहते हो तो फ़िरौन से हरगिज़ ना डरो और अल्लाह पर ही भरोसा रखो। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम अल्लाह पर ही भरोसा करते हैं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन और उसके दरबारियों के मंसूबों का इल्म हुआ तो आपने बनी इसराइल के लोगों ने कहा, मूसा हम तो पहले ही मुसीबतों में फंसे हुए हैं, तेरे आने से कुछ उम्मीद बंधी थी, मगर तेरे आने के बाद तो और भी मुसीबतें आ गई हैं। हज़रत मूसा ने इनको तसल्ली दी और कहा कि घबराओ नहीं, अल्लाह का वादा सच्चा है, तुम ज़रूर कामयाब रहोगे और तुम्हारा दुश्मन हलाक होगा। अब फ़िरौन और उसके दरबारियों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के मशवरे होने लगे। इनमें एक मर्द मोमन भी था जो अपने ईमान को छुपाए हुए था। उसने कहा कि तुम एक ऐसे शख्स को मारना चाहते हो जो सच्ची बात कहता है और तुम्हारे पास अपनी सच्चाई में बेहतरीन निशानियां लाया। अगर वो झूठा है तो तुम को उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और अगर वो सच्चा है तो फिर उसके वादों से डरो जो वो खुदा की जानब से सुनाता है। लेकिन फ़िरौन और उसके सरदारों पर कोई असर ना हुआ, बल्कि उन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम से पहले इससे निपट लेना चाहिए। आहर जब मिस्रियों को सरकशी और नाफरमानी हद को पहुंच गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से फ़िरौन को मुतला कर दिया कि तुम पर अज़ाब इलाही नाज़िल होने वाला है। अब ये सूरत हुई कि जब अज़ाब की सूरत पैदा होती तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते, अगर ये अज़ाब टल जाए तो हम तुम्हारे पर ईमान ले आएंगे, और अगर फिर अज़ाब टल जाता। इसी तरह कई बार हुआ, लेकिन जब अज़ाब रफ़ा हो जाता तो ये लोग फिर मुनकर हो जाते। अब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकालकर बाप दादा की सरजमीन पर ले जाओ। चनाचे आप रात के वक्त बनी इसराइल को साथ लेकर उधर फ़िरौन निकल पड़े। उधर फ़िरौन को भी इतला मिल गई कि इसने एक ज़बरदस्त फ़ौज के साथ इनका तक़्क़ुब किया। वो पानी के किनारे पर पहुंचे कि मिस्री फ़ौजें आ गईं, जिन्हें देखकर बनी इसराइल बहुत घबराए, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनको तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी पानी पर मारो। चनाचे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहरे कुलज़म के पानी पर अपनी लाठी मारी तो उसमें से रास्ता बन गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े आराम से बहरे कुलज़म से पार हो गए। ये देखकर फ़िरौन ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि तुम भी इसी रास्ते में बहरे कुलज़म को पार कर जाओ। लेकिन जब फ़िरौन और उसकी कौम दरमियान में आ गई तो अल्लाह के हुक्म से पानी फिर अपनी असली हालत में आ गया और फ़िरौन अपनी फ़ौज समेत गर्क हो गया। जब फ़िरौन गर्क होने लगा तो उसने पुकारा कि मैं मूसा के खुदा के ऊपर ईमान लाता हूँ, लेकिन ये बाद अज़ल वक़्त था और मिस्री ऐसे कई वादे पहले कर चुके थे। फ़िरौन की पुकार पर अल्लाह ने फरमाया कि आज के दिन हम तेरे जिस्म को इन लोगों के लिए जो तेरे पीछे आने वाले हैं निजात देंगे, वो इबरत का निशान बने। चनाचे हज़ारों सालों के बाद इसकी लाश दस्तयाब है और अब मिस्र के अजायब खाने में मौजूद है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ, बस आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना।